बदअज़मी हो गई है। बहुत बातें, पेड़ फले तो रखोगे फल, और ये क्या बात? दरख्तों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, जिस तरह इंसानों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। शाबाश, जाओ। उठ जाओ फिर, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। जाओ शाबाश। अभी जाके तुम्हारे दादा से शिकायत करूंगा। नहीं मास्टर साहब, मैं तो वो बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ था स्कूल में आज? जब मास्टर जी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है, हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। वो चुप, कम अकल, बीच में जरूर बोलती। हाँ, बता क्या हुआ था स्कूल में? क्या तुझे नहीं मालूम? बात रहा
बछड़ा है तो हमारे साथ चलता क्यों नहीं? ये बात तो है। अब मैं समझा हूं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। क्या समझा दादा? गाय को देख लो, ये उस गाय के साथ रहेगा या हमारे साथ जाएगा? इस गाय ने इसको गुमराह कर दिया। फिर क्या करें दादा? फिर ये करते हैं कि अभी तो इसको छोड़ दे, क्योंकि ये एक कदम हमारे साथ नहीं जाएगा। क्या? दादा ये गाय किसकी है? ये गाय उस सरदार मेरे लायक की है। जाओ बेटा, बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। ये मर भी सकती है। नहीं पता था, क्योंकि मेरा निशाना कभी किसी को नहीं लगा। अच्छा, एक बात सुनो, अब जब तुम किसी को निशाने में रखो ना तो बेटा ये सोच लेना कि लग भी सकता है, ठीक है? और ऐसी चीज पे निशाना लगाना जिसको मारना, ठीक है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मेरा बच्चा, चलो शाबाश। मिल गया है। कैसे आएगा? कह तो दिया है कल आ जाएगा ना। आज जरा वो एक गाय के साथ जो रेमू पुत्र मैंने कहा है कि मेरे लिए दूसरी पकाओ। मैंने अपने हिस्से का दिया है उसको। इससे खपाना ही बेकार है। करेगा वो जिसके मन में होगा। तो क्या वो करूं तो तेरे मन में है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा बच्चों आजा तो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने बछड़े को ले जा रहा हूँ। बाबा जी छोड़ दो बछड़े को। आप सरदार साहब का बछड़ा ले जा रहे हैं? क्या बात है नूरू? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, ये बाबा बख्श हमारे बछड़े को जबरदस्ती हाँक कर ले जा रहा है। क्या कर रहे हो बख्शू बाबा? ये बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर। और किधर? आजा। अपने घर? क्यों? मेरा बछड़ा है। ये बछड़ा तुम्हारा कब से हो गया? तो जब से ये पैदा हुआ है, इसलिए कि इसे मेरी गाय ने जना है। किसका है ये बछड़ा? सरदार साहब, अपने तवे में बंधा है, अपना ही वो किसका है? ये बछड़ा तेरा नहीं है बख्शू, छोड़ दे इसे। तो अगर ये बछड़ा मेरा ना होता तो मैं कभी इसके गले में हाथ न डालता मेरे लाई। अगर ये बछड़ा तुम्हारा होता तो तुम्हें इसके साथ इतनी रस्साकशी न करनी पड़ती बख्शू। ये खुद ब खुद चल पड़ता तुम्हारे साथ। रेमू जरा पकड़ना तो इसे। ये बात है तो ये चल पड़ा मेरे साथ। गाय को कहाँ ले जा रहे बख्शू? तो मेरा बछड़ा तेरी गाय की वजह से भटक गया था, इसे घर पहुंचा के तेरी गाय लौटा दूंगा। गाय
को छोड़ दो बख्शू। तो तुम कह रहे थे अभी ये बछड़ा मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तो अब देख लो ये क्यों नहीं जा रहा था। तुम न गाय ले जाओगे न बछड़ा। छोड़ दो दादा, लानत दी। दफा हो जा, कुछ दिल कहीं का। अरे इतना डरता है तो आया क्यों था मेरे साथ। आ गए हो तो बचो। एक कदम भी और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा बख्शू। दादा मैं 3 तक गिनूंगा। मत देखना, चलते रहो। दादा मैं कहता हूँ रुक जाओ बख्शू। तुम 3 तक गिन चुके हो मेरे लाई। डर जो होता है ना, ये इंसान के अंदर से अंदर से किस चीज का? शर्म का लगा, शर्म बोलो आदि को। अरे नहीं, इसे कभी न बोलना। सीधी बात नहीं सुनती है कि ये क्या समझेगा। अच्छी बात है, एक बात तो बताओ। बता दे। क्या हो गया? अच्छा, गिर गए ना। अरे मेरे बच्चे, बुलंदी पर जाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरने का खतरा तो है। चलो उठो, कोई बात नहीं। शाबाश, कमान, गेट अप, शाबाश। ओए दादे, तुम तो बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। अच्छा, तुम मुझे क्या समझते हो, हैं? और ये तुम्हारी दादी मुझे क्या समझती है? मैं तो बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ रहा हूँ और उनको भी खरी खरी सुनाता था, वो भी अंग्रेजी में। वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजों की बूट पालिश करके। दफा कल नहीं अम्मी, मैं दादा के बारे में नहीं अम्मी। वो जा सोने जा, कभी अपनी माँ के पास भी सो जाया कर। नहीं दादा। जा पुत्र, नदी आई मेरे पास ही सो। Far
ये नहीं मानता कि मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता होगा। उसे आता है, वो बताता नहीं है। बखील होगा। लफ्जों के मायने समझ कर बोला कर रही बस। जब तो बखील किसे कहते हैं? जानता हूँ, कंजूस लिखी चीज को। वो अगर आप मुझे वजीफा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अपने दादी से क्यों नहीं पूछता जाकर वजीफा? वो भी तो हर वक्त पढ़ता रहता है। लेकिन दादा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप बखील हैं। नहीं बच्चों को भी खिलाता यही कुछ कर रहा हूं। क्या तूने भी यही काम करना है? बोलो। Follow
रेशमा। क्या अल्लाह रेशमा? बल्ले भाई बल्ले, वो किस तरह उठा रखे हैं दो घड़े, गिर नहीं जाएंगे? नजर ना लगा देना। नजर लग गई होती तब तक घड़े फूट ना गए होते। और मैंने घड़ों को थोड़ी नजर लगाई है, वो तुझे लगाई है तुझे। अब देखना तू घर जाते सर मर जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे मरने से? पुलाव, वो रच के खाऊंगा पुलाव। वो जब बंदा मर जाता है गाँव में तो ये नहीं चलती। मेरे मरने पे तो 20 देके चलाएंगे गाँव वाले, 20। अच्छा मुझे हंसाओ नहीं, घड़े गिर जाएंगे। रेशमा, एक बात बताऊं? खैर हो मेरे छोटे बाबे की। क्या हुआ दादा? इधर आ मेरे पास। तुझे क्या हो गया? ये मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जरा यूं नहर की तरफ गया था। फिसल गई तू, फिसल। मेरा सोना बता रहा है कि दूर के थप्पड़ पड़े। कौन मार सकता है मुझे थप्पड़ दादा? दादा तो तुम तो खामा खाई बेशर्मी की बात है। तू बैठ जा। देख शराब नहीं होती, अच्छी है। कौन लड़की दादा? बक बक मत कर, अंदर जा अंदर जा। गुलिस्तान किताब लिया, क्या समझना चाहता था? आज रहने दो अपनी गुलिस्तान दोस्तान को दादा। वो बाबे मंजू में पढ़ लो।
मुंशी जी, आओ आओ, बैठो इधर, आ जाओ। सलाम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खत ले। अल्लाह, बाबा जी कहाँ हैं? इधर ही कहीं होंगे। मनियाडा लाए हो ना, लाओ मैं अंगूठा लगा के ले लेती हूँ। नहीं अम्मा जी, मनियाडा तो बाबा जी वसूल करेंगे। अरे मुंशी जी, मेरे बेटे मुस्तफा ने भेजा है ना, मैं उसकी माँ हूँ, एक ही बात है। अम्मा जी, रकम के मामले में एक ही बात नहीं होती, चिट्ठी रजिस्ट्री होती है तो हम दे देते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर तो बाबा जी वसूल करेंगे, ये डाकखाने का उसूल है। अच्छा अच्छा, आ गया वो, जाओ मरो दो उसको। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ मुंशी आओ, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था। ये बाबा जी यहाँ दस्तखत करें और रकम वसूल करें। अच्छा, कहाँ? यहाँ। यहाँ। ठीक है, ये ले अच्छा, और ये भी ले। ये भी। अच्छा, ठहरो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, रहीम के अब्बा का खत आया जी। अच्छा, कोई खास बात पुत्र नजीरा? वो पढ़ नहीं, रहीमू के बारे में लिखा होगा। अच्छा, क्या? अब्बा जी, अच्छा अच्छा, उस नालायक की शादी के बारे में लिखा। जुलेखा की बच्ची मुझे हंसाओ नहीं ज्यादा। अच्छा क्यों? रहीमू ने हंसने से मना किया क्या? वो कौन होता है मना करने वाला? वो तो सब कुछ है। ऐसे एक बात है, रहीमू है तो बहुत अच्छा, लेकिन जरा खिसका हुआ है। खिसका हुआ नहीं, पहुंचा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे जमाने से ज्यादा खिसका हुआ है। वो तो बिल्कुल पटरी से उतर गया है। पटरी कहाँ है गाँव में? क्यों सुनवा लो? वैसे मैंने सुना है सारे सियाने लोग खिसके हुए होते हैं। किससे सुना है? नाम तो बताओ जरा। किसको यहाँ से किसको आ रहे हैं? मैंने इसमें सब चीज लिख दी है। और सुनाओ फैज मोहम्मद, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक है बाबा जी। तेरा अब्बा तो ठीक है? ठीक ठाक है बाबा जी, आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा, वो अपने अब्बे को मेरा सलाम कहना। अच्छा बाबू जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रेशमा, रेशमा तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दिन में 10 मरतबा आती हूँ, तुम घर में तो बात करते नहीं, रास्ते में रोक लेते हो। ये बातें घर के अंदर नहीं हो सकती। घर के अंदर घर वाले बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? तुम्हारी और मेरी शादी की बातें। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, अंदेशा है। किस बात का? रेशमा, रेशमा तुम्हारे और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। भाग रहे हो शादी से? नहीं रेशमा, ये बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें अपना और तुम्हारा फर्क बता रहा हूं। मेरा मतलब है कि जब तुम बोलती हो तो शबनम, हंसती हो तो शबनम, लफ्ज
लफ्ज तुम्हारे होठों से ऐसे निकलते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियों से शबनम टपक रही हो। नर्म धीमा मीठा लहजा, इतना धीमा कि दूसरे कान आवाज ना सुनाई दे। और मेरा जी चाहता है रेशमा, मेरा जी चाहता है कि मैं इतना जोर से चिल्लाऊं कि मेरी आवाज हफ्ता आसमान के पर्दे फाड़ते हुए अर्शे परी तक जा पहुंचे। कितना फर्क है हम दोनों में। पता नहीं क्या बोलते हो। मेरा मतलब है रेशमा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कांटों की सेज पे नंगे पैरों चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम रेशमा नहीं, तुम रेशम हो और मैं फौलाद। पता नहीं फौलाद और रेशम में निभेगी या नहीं। रहीम, सब लोग कहते हैं कि तुमने अपने दादा से बहुत सारा इल्म और फारसी सीखी है। और वो तुम उस दिन क्या कह रहे थे? फूल की पत्ती, क्या था वो? वो फारसी नहीं थी, वो अल्लामा साहब की उर्दू थी, बाउली। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, है ना? निभेगी, जरूर निभेगी। अगर तुम्हारे साथ ना निभ सकी तो किसी से नहीं निभ सकती। मुबारक हो बाजी, रहीमू बेटा हुआ है। कमाओ पूत। अब्बा जी, आपको खुशी नहीं हुई? ना बेटा, कहा तो है कमाओ पूत। जा जा जोरू के गुलाम, जा रेशमा को मुबारकबाद दे जाके। नजीरा पुत्र, इसका बाप भी इसी कमरे में पैदा हुआ था और इसके चाचे, इसकी पुपिया और ना जाने कौन कौन। हाँ बाजी, बड़ा बरकत वाला कमरा है। सच्चा खाना। जीवे काका, लख लख मुबारक के दादे को। अंधिया नसीबा नल एकड़िया, अंधिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। कलियां तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, पूरी मेरे दिल दी मुराद अज होई, मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई, हो मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई। रखिया ने तेरे उत्ते आसा बड़ियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा
मैं ले लूं? तू जा जा, जा, देखो गुल्ले, मैं तुम सबसे कहता हूं ये मसले का हल नहीं है। अरे शहर जाओ, मजदूरी बहुत है शहर में। यार नौकरी यहाँ भी है रहीमू, पर सरदार के काम कौन करेगा? सरदार के काम नहीं है, बेगार है बेगार। मत करो बेगार, इनकार कर दो ऐसा काम करने से कि जिसकी मजदूरी ना मिले। लेकिन रहीमू कैसे? यार चन्ना, तुम डरते क्यों हो यार? तुम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि मैं बगैर मजदूरी के काम नहीं करता? कोई एक आदमी? मैं तुम्हारे साथ हूं रहीमू। मेरे साथ नहीं, अपने साथ, अपना साथ दो, सच का साथ दो। देखो रेमो, या मेरे ठिये पर बैठकर कोई गलत बात मत करो। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मेरा मतलब है कोई मकामी सियासत की बात मत करो खुदा के वास्ते। ना तो क्या ये तुम्हारे साथ बैन अल-अक़वामी सियासत की बात करें हैं? काबुल के अमानुल्लाह खान का तज़किरा छेड़े, जर्मनी जापान की बात छेड़े, ये नैनवा और बाबुल की तहजीबें किस तरह तबाह हुई थी ये बताए, सल्तनत हस्पानिया के जवाल के असबाब तेरी समझ में आ जाएंगे हैं? ये अंग्रेजों की अय्यारियां तुझे समझाए या ये गुलिस्तान बोस्तान बैठकर तुम्हारे सामने पड़े? बताओ जानू, कौन सी बैन अल-अक़वामी सियासत समझोगे तुम? बताओ। ओहो बाबा, आप तो खाम खा खफा हो रहे हो। मैं तो रेमू ही के फायदे की बात कर रहा था। सरदार की जमीन पर रहकर सरदार के खिलाफ बात करना, मेरा मतलब है कि बात सरदार तक पहुंच भी सकती है। अरे जा पहुंचा दे सरदार को, सरदार का मुखबर। क्या हुआ? बुलवाया रहमू को? सरदार, संदेशा दे दिया था उसे। कहाँ है वो? सरकार वो नहीं आया। क्या मतलब? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूं क्या कहा है उसने? जवाब दो। सरकार, उसने कहा है कि वो... हाँ, बोलो क्या कहा है उसने? सरदार, सबके सामने कह दूं? उसने जो कुछ कहा है सबके सामने कहा है? जी सरदार, उसने सबके सामने कहा है। तो फिर सबके सामने कह दो। रेशमा, रेशमा, नाराज हूं मुझसे। मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? देखा, तस्दीक कर दी ना नाराजगी की। लेकिन बात क्या है? कोई एक दिन की बात थोड़ी है। यानी तुम अब वो रहीमू नहीं रहे जो शादी से पहले थे। क्या बात है? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई? मोहब्बत रही नहीं तुम्हारे अंदर। बावली, मोहब्बत कोई फसल की तरह तो नहीं होती कि आज है और कल कट गई। मोहब्बत तो सूरज की रोशनी है, ज्यादा से ज्यादा बीच में रात आ जाएगी, फिर भी चांद और सितारों को चमकाता रहेगा सूरज।
ये रोशनी कभी खत्म नहीं होगी रेशमा। ये सब तुम्हारे मुंह में दादाजी की बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। गांव वालों के बखेड़े लेके बैठे हो, मेरी कोई परवाह नहीं। और क्या जरूरत थी तुमको जमींदार से मत्था मारने की? रेशमा, मैंने तो सरदार से मत्था नहीं मारा। किसने कहा तुमसे? तो बुलाया क्यों था सरदार ने तुमको? बुलाता रहे। मैं गया थोड़ी हूं। मगर वो तुम्हें बख्शेगा थोड़ी। उसने फिर आदमी भेजा था और अब दादाजी जा रहे हैं। दादा जा रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि दादा जाए। अगर दादा जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। और जब तुमने मना कर दिया है रहीमू, तो फिर तुम नहीं जाओगे। वो कायम रहो अपनी जुबान पर। तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा दादा। वो मेरे सोने, मेरा जाना होते जरूरी है। वो पंच है गांव का, तो उसने बुलाया है तो पता तो चलना चाहिए ना कि वो चाहता क्या है। तुम नहीं जाओगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते दादा। तो मैं तुमको नहीं रोक सकता? क्या कहा तुमने? मैं तुमको रोक नहीं सकता? रेशमा, सुना तुमने ये क्या कह रहा है? मैं इसे रोक नहीं सकता। तुम नहीं जाओगे बस। तुम मुझे अपने साथ ले चलो दादा। नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। तो फिर सुन लो दादा, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे नहीं, इसके पोते को बुलाया था। सरदार ने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पोते को बुलाया था बख्शू। मैं रीमू का दादा हूं मेरे लाई, उसके बाप का बाप। पोता बड़ा होता है या दादा बड़ा होता है? मैं आ गया हूं, बात कर। क्या किया है रहीमू ने? उसने वो किया है जो गांव में आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, गांव में चोरियां होती हैं, फसाद होते हैं, अगवा और डकैतियां होती हैं, और वो तमाम जराइम जो किताब पर मौजूद है इससे पहले गांव में हो चुका है। फिर रहीमू ने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो इससे पहले गांव में नहीं हुई थी? उसने मेरी जमीन में मेरे लोगों को मेरे खिलाफ उकसाया है। ये जमीन तुम्हारी कैसे हो गई मेरे लाई? क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े? रुक जाओ। मुझे इसकी उम्र का लिहाज आ रहा है। ये पहले ही मरा हुआ है। मुझे इसके साथ बात कर लेने दो।
क्या तुम्हें इस जमीन के मेरे होने में शुबा हो रहा है? महज इसलिए कि इसमें चंद केनाल का टुकड़ा तुम्हारा भी आ गया है? ना ना, वो चंद कनाल का टुकड़ा मेरा है, ना ये गांव तुम्हारी जागीर है मेरे लाई, बल्कि जमीन जो है वो तो अल्लाह की है, और मैं अल्लाह की जमीन पर काबिज लोगों के कब्जे को नहीं मानता। अरे ये तो पागल है, पागल। हाँ, मैं पागल हूं, और तुम इस पागल के सवाल का जवाब दो मेरे लाई। ये जागीर जिसके तुम मालिक बनने के दावेदार हो, तुम्हारे पास कहां से आई है? क्या कोई स्टाम्प, कोई रसीद, कोई दस्तावेज है तुम्हारे पास? सरकार हुक्म करें तो इस बुढ़े की जुबान काट दूं। नहीं, अभी नहीं, बोलने दो इसे, बोलने दो इसे। ये जबान मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तो अब सुन लो मेरे लाई, ये जो जागीर है ना, तुम्हारे अजदाद ने वफादारी और गद्दारी के सिले में हासिल की है। गद्दारी अपनी कौम से और वफादारी फरंगी आका से। बख्शो, तुम लोगों ने गुरसों के हिसाब से 16-16 रुपए में कौम के जवान अंग्रेज की जंग की भट्टी में झोंके आए, और उसके सिले में इनामात और जागीर हासिल की। पता है, तुम्हारे बड़े घोड़े दौड़ाते थे, घोड़े, और वो घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाता था, वहां तक अंग्रेज आका तुम लोगों को जागीरें अता कर देता था। सरदार, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है पठान। चुप है सरदार के पालतू। अरे तू तो हुक्म का गुलाम है, तुझे सरदार हुक्म देगा तो फिर बोलना। सरदार हुक्म करें। नहीं, इस वक्त रुक जाओ, ये पागल है बिल्कुल। वैसे भी आज डिप्टी कमिश्नर साहब दौरे पर आ रहे हैं, रात कयाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उनकी आमद पर गांव में कोई वारदात हो जाए। इस वक्त इसे धकेल दो बाहर। तो फिर सुन लो डिप्टी कमिश्नर के पालतुओं, मैं आज सिर्फ इसलिए यहां आया हूं कि तुम लोग मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहते हो कर लो। मुझे मारना चाहते हो, मार डालो मुझे, लेकिन अपने इन कारिंदों से कह दो कि रईमू को हाथ न लगाए, इसलिए कि रईमू को मेरी तरबियत है, मेरी। वो जो कुछ भी करता है मेरे हुक्म से करता है। रईमू खुद कुछ नहीं है, रईमू मैं हूं, मैं। लिहाजा अगर रईमू को खराश भी आई ना, तो उसका तुमको कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका। अब इसकी जबान काट दो। मेरा मौला तो मेरे यहां है, यहां मेरे दिल में। मेरे दिल को निकाल के बाहर फेंक दो, या फिर मेरे गले को काट दो, क्योंकि वो सोना तो मेरे सांसों में बसता है। अल्लाह। अरे जबान का क्या है, वो तो महज जायके के लिए होती है। काट लो और पका के खा लो, और अपने आका डिप्टी कमिश्नर को भी खिला दो। लो, काट लो मेरी जबान।
सरकार साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए। आ गए? लोगों, देख लो और इबरत हासिल करो, इबरत। इस शख्स ने इस गांव की रैयत को इस गांव के मालिक के खिलाफ उकसाया है और मुफ्ती वक्त ने इसका सर कलम करने का फतवा सादिर किया है। फतवा। फतवा फरोश ने, जल्दी से उड़ाओ मेरी गर्दन। ना 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 ना, तुम्हें बायक जुम्बे से तलवार कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारा सर कलम करने से पहले तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे जो बगावत के लिए उठे। तुम्हारी जबान काटी जाएगी जो बगावत के लिए बोली। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारा जाएगा। अल्लाह। क्या कहा? 3 महीने के पैसे? मेरा बेटा मुस्तफा तो हर महीने पाबंदी से तेरे पैसे अलग और घर के अखराजात के लिए पैसे अलग भेजता है। वो जी शायद बाबा जी को दुकान की तरफ आने की फुर्सत नहीं मिली होगी। मैं फिर आ जाऊंगा अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। सुन रही हो नजीरा? तुमने भी रेशमा सुना? 3 महीने से दुकानदार को पैसे नहीं मिले। अब आ जाए मुस्तफा तो उसे कहूंगी कि पैसे रहीमों के नाम भेजे। पर मैंने तो किसी महीने पैसे भेजने में नागा नहीं किया। अब्बा जी, ये सब क्या है? बड़ी बदनामी की बात है। ना कोई नशा करते हैं, ना सिगरेट, ना नस्वार, ना तंबाकू। जिक्र इलाही के अलावा और कोई काम नहीं आपका। फिर ये पैसे कहां जाते? क्यों नहीं मिले दुकानदार को? बोलो अब्बा जी। अरे बेटा, ये क्या बोलेगा? इससे तो बैठे बिठाए मिल जाते हैं और ये लुटाता है। बस अब ये है कि इसके नाम पैसे मत भेजो। मुस्तफा, तुम आइंदा अपनी माँ के नाम पैसे भेजना। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। अब्बा जी, अब्बा जी। अम्मा सही कहती है। अब्बा जी तो तुम चुप करो। पर यह भी तो अच्छा नहीं लगता मैं कि अब्बा जी को छोड़कर रहीमों के नाम मनी ऑर्डर भेजूं। मेरे नाम भी नहीं अब्बा जी, आप दादी के नाम पर ही भेजें। अम्मा जी, यहां अंगूठा लगा दें। अब तो खुश है ना अम्मा जी? देखो हमारा क्या है, जिसके नाम रकम होती है उसी को दे देते हैं। अपने घर कुछ नहीं लेके जाते। अरे मुंशी जी, हमने भी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, लुटानी नहीं है रकम। हाँ अच्छा जी, अब मुझे इजाजत है? लस्सी पियोगे? नहीं जी, मेहरबानी। ओ मुंशी भाई, लस्सी पीनी है तो पी लो, चाटी भरी हुई है। पर भाई जिस आस में बैठे हो ना, उस आस में ना बैठना, इसलिए कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो खैर है बाबा जी, खैर है। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कमकली, 5 एक रुपए उस बेचारे को भी दे देती तो क्या हो जाता? तेरे खजाने में कमी आ जाती क्या? तनख्वाह लेते हैं डाक खाने से, और फिर हराम की कमाई नहीं है कि मैं लुटाती फिरूं। ये औलाद की मेहनत की कमाई है। ये ले अपना जेब खर्च 50 रुपया, और रख ले ये भी तू अपने पास, अपने साथ कब्र में ले जाना। मुजी की कब्र तंग। नाम काजी, नाम पाक नमाजी हूँ। इसका वजीफा तो लंबा हो गया है, मैं जा रहा हूं। तुम यहीं रुकना और मस्जिद के सारे दरवाजे बंद करके आना। ये तो खुले छोड़कर आ जाएगा। ठीक है मियां जी। हाँ, दफा हो जा मुल्ला, दफा हो जा। अरे मस्जिद जिसकी है वो ही हिफाजत भी करेगा। तू तो जा, अपने पेट की फिक्र कर जाके। ये तो फिर छिड़ गया। तुम चलो चलो चलो। इधर आ मुल्ला, इधर आओ, आ जा, इधर आ जाओ। आ जा, वो यार बैठ जा, इधर बैठ जा। हाँ। ये बता, हूरों का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं? पता नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ करते रहते हो बख्शू तुम। अरे क्यों भाई, जन्नत में नहीं जाओगे क्या? हूरों के लिए ही तो जा रहे थे ना। मैं समझा था, पता नहीं क्यों बुलाया है मुझे। बैठ जा, बैठ जा। खफा ना हो मुल्ला, खफा ना हो, तुझसे बात करनी है। मुझे खुशी है मुल्ला कि तू वो मुल्ला नहीं है जो बुल्ले शाह के जमाने में था, और जिस मुल्ला से चूल्हा अच्छा था। मस्कीन मस्कीन और आजिज़ आदमी हूं बख्शू। मुल्ला, असल में मैं ये कहना चाहता था कि इस महीने से ना मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगा मुल्ला। वो क्योंकि अब मनी ऑर्डर मेरे नाम नहीं आता। कोई बात नहीं बख्शू, कोई बात नहीं। हम तो वैसे भी रोटियां जमा करके खाने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं। अफसोस, इस गांव के हर फर्द ने तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ी, बेशमाम खिलाए तुम पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी रोटियां मांग मांग के खाई तुमने। अफसोस, लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की मुल्ला। बख्शू, मैं तो मुल्ला हूं। मुल्ला की कौन कदर करता है? अल्लाह। लेकिन अफसोस, लोग तुम्हें भी नहीं पहचान सके। हाँ, तुम्हारे अपने घर के लोग भी।
बस फिर मार तोड़ मेरे हाथ से निकल गया, कहानी खत्म। और फिर मैंने दोबारा मार तोड़ नहीं उठाया बेटा। क्या ये अच्छी बात थी दादा? नहीं, ये तो एक खामखा की झूठी अना थी बेटा। क्या था अगर एक बार मार तोड़ हाथ से निकल गया था तो ठीक है, वक्त के साथ साथ ताकत में भी तो जवाल आ जाता है ना बेटा। लेकिन बेटा हिम्मत में कभी जवाल नहीं आता, और मैं हिम्मत हार गया था। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। रेमू बेटा, तुम हिम्मत कभी ना हारना। किस बात से हिम्मत ना हारूं दादा? मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे अंदर है क्या। मैं कुछ बनना चाहता हूं दादा, लेकिन पता नहीं क्या। गांव के नंबरदार है? ये तो बहुत छोटी सी चीज है दादा। ना तो फिर तुम ये गुलिस्तान बोस्तान की 2 किताबें पढ़कर क्या समझते हो कि तुम पटवारी हो जाओगे? है? ऐसा नहीं कहे दादा, अगर पटवारी का बस चले ना तो वो अल्लाह मियां की कुर्सी भी किसी और के खाते में डाल दे। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, पर मेरे बछड़े तेरे अंदर है क्या? पता नहीं दादा, एक आग सी है, और जिस तरह तुमने मारतोड़ उठा के फेंक दिया था, किसी दिन मैं ये कुल्हाड़ा उठा के फेंक दूंगा। लेकिन बाबूजी। अम्मा जी, ये घर मेरा अपना घर है। इस घर के साथ बेईमानी मेरे अपने घर के साथ बेईमानी होगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई गलती भी तो हो सकती है ना। मुझे मालूम था कोई ऐसी ही बात होगी। इसीलिए काफी साथ लाया हूँ। मैं पिछले महीने का सारा सौदा आपको बताता हूँ और फिर टोटल करके भी बताता हूँ। देखिए, 1 मन आटा, मन चावल, 1 कनस्तर घी, 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़, 2 बोतल तेल। रुक जा बाबू, ये क्या पढ़ा तुमने? हाँ, 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़ और 2 बोतलें तेल की, ये सब क्या है? अम्मा जी, ये सब आया है ना, ये सारा सौदा यहाँ तारीखवार लिखा है। पर बाबूजी, हमारे यहाँ तो महीने का इकट्ठा ही सौदा बेचते हैं आप। 1 बोरी आटे की और 1 बोरी चावल की और 1 तेल का कनस्तर, बोतल नहीं आती, और गुड़ तो मंगवाते ही नहीं है। शाबाश, अल्लाह आपको नेकी दे। ये 10 सेर आटा बाबा जी ने मंगू को दिलाया, ये 2 सेर गुड़ फजलू को, और ये 2 बोतल तेल अल्लाह दीने को। और मैं आपको सारी पर्चियां भी बताता हूं जो बाबा जी ने भेजी हैं। पर्चियां? हाँ, पर्चियां ये देखें, मैंने सारी पर्चियां रखी हैं, मैं लाया हूं। अम्मा जी, बेईमानी कभी नहीं करूंगा। आपके खाते में सारे गांव को सौदा जा रहा है और बाबा जी दिला रहे हैं, मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बोलती रहती है। खुदा मुझे मदद करे, खुदा मुझे बर्बाद कर दे। बेरहम, खुदा तुझे दुनिया से उठाना भी नहीं है। क्यों? दुनिया से उठाना भी नहीं है। मेरा बच्चा परदेश में मजदूरी करके पैसे कमाता है। ये हमारा जन्म भरने के लिए, जन्म भरने के लिए। तू इतना बेरहम है कि मेरे बेटे की कमाई से पूरे गांव वालों को पालता है।
बेरहम, जालिम, सफाक कसाई। खामोश हो जा बदबख्त। तू ऐसे नहीं मारी। अगर तूने आपसे एक लफ्ज़ भी ज्यादा कहा ना तो मैं काट दूंगा तेरी गर्दन। मैं बन जाऊंगा कसाई आज और तुझे ज़िबा कर दूंगा। मैं तुझे इस तरह ज़िबा करूंगा कि तू बकरी की तरह तड़प तड़प करने लगी। दादाजी अल्लाह का वास्ता ही छुरी रख दो। और मैं आज बन जाऊंगा कसाई और काट दूंगा इसकी गर्दन। बाजी छोड़े, छोड़ो बाजी, बाजी। रेशमा पुत्र, इससे कहो कि ये मेरी पूरी बात सुन के जाए, नहीं तो ये छुरी इसके पीछे आएगी। दादी रुक जाओ, दादा की बात सुन लो दादी। सुन बदबख्त, सुन, तेरे घर में आटे की बोरी मौजूद हो, चावलों की बोरी भरी पड़ी हो और खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार में मौजूद हो, और इसी गांव में किसी का चूल्हा ठंडा रह जाए, और इसी गांव में कोई रात को रोटी खाए बगैर ही सो जाए, तो तुफ है तेरी गुजरान पर। बदबख्त कम अकल, गुम कर शक्ल अपनी, जा जा दफा हो जा। नमाज ईद वाजिब नमाज है, इसमें 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। ओ मुल्ला मुल्ला, ये तू चौथी मर्तबा बता रहा है और वैसे भी सबको पता है। मुझे एक बात बता, अगर सरदार नहीं आया तो क्या तू नमाज नहीं पढ़ाएगा क्या? जरूर आएंगे सरदार साहब। पहले कभी ऐसा हुआ है कि वो नमाज ईद के लिए ना आए हो? ओ नहीं, पर नमाज का वक्त हो गया है, देर हो रही है, नमाज पढ़ा मुल्ला। समझने की कोशिश कर बख्शू। भाई लोगों, मियाँ जी, वो सरदार साहब तो अकेले मस्जिद में बैठे हैं, उन्हें तो इतला नहीं थी कि नमाज ईदगाह में हो रही है। ओ नहीं, पर अब तो उसको इतला हो गई है ना। हाँ बाबा जी, अब तो हमने बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं मुझे पहले खबर करनी थी। वो भी मस्जिद में बैठ गए हैं, मुल्ला जी को और सब नमाजियों को मस्जिद में बुला रहे हैं। अरे लोगों, ये क्या कर रहे हो? अरे बैठो, अरे खुदा का खौफ करो लोग। मुल्ला, ओ मुल्ला, रोको नमाजियों को, रोको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा तुमने रहीमू? हाँ, तुमने देखा? इन लोगों की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली आ सकती है क्या? नहीं, सारा गांव एक सरदार के आगे पिद्दा बन गया, पिद्दा। अरे वो है क्या? मैं कहता हूँ वो चीज क्या है? रहीमो, अब्बा जी को लेके हमारे पीछे आओ।
मियाजी, अगर ये फैसला हो गया था कि इस मर्तबा नमाज मस्जिद के बजाय ईदगाह मैदान में होगी तो मुझे खबर करते आप। सरकार, ये फैसला तो एक शब को नमाजियों ने कर दिया था। मैं ये समझा कि आपको इत्तला हो चुकी होगी। नहीं, मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। कोताही हो गई सरकार। चलो कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? अरे तू क्यों मेरे लाई की शक्ल में कहरनाई बनकर इस कौम पर नाज़िल हो गया है? फर्ज नमाज तुमने कभी पढ़ी नहीं, वाजिबों के पीछे क्यों पड़ गया है? होश में आओ बख्शो। होश में तुम हो, तुम जागीरदार। ये तुम खुदा की जमीनों के साथ साथ खुदा की मस्जिदों और नमाजियों पर भी काबिज हो रहे हो। तुम अकेले वहां नहीं आ सकते थे क्या? अब्बा जी, खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है। और तो ये क्यों पूरी मस्जिद को उठा के यहाँ लेके आया है? ये वहां नहीं आ सकता था? ये अपाहिज है या ये इसका ठहरा है? सुन ली तुम लोगों ने इसकी बकवास? रहीमो, अब्बा जी को पिछली सफ में ले जाओ। सरदार जी, आप हुक्म करें। नहीं, ईद का दिन है और नमाज का वक्त है। ईद खराब न करो। मुल्ला, नमाज पढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। आज तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा बुढ़े जो तो जिंदगी भर याद रखेगा। चल रहे मेरी कमर। अब ये नहीं उठ सकेगा। क्या मतलब? इसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोरा हिल गया है। आज तीसरा दिन है। अब्बा जी और रहीम कहाँ चले गए? मैं क्या बताऊं, मेरा तो खुद भी डूबा जा रहा है। तो मैं क्या करूं? और ईद के दिन भी अब्बा जी ने बिला वजह। रेशमा पुत्र, रहीमो तुमसे कुछ कह गया था? दादाजी, दादाजी, दादाजी ये क्या हो गया? दादाजी, ये कैसे हो गया दादाजी? दादाजी, ये और लगा मत जागीरदार के साथ। हमें मर गई। कब वक्तों ने अब्बा जी का बुरा हाल कर दिया। अब्बा जी, किसने किया ये आपके साथ? ये सरदार के चमचों का काम है। मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता हूं। नहीं मुस्तफा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। वो पागल हो गया है क्या? ओ यार, बारिश का जिम्मेदार जागीरदार तो नहीं है ना पुत्र? क्या मतलब? वो मेरा बच्चा बारिश से कीचड़ हो गया था। मैं जरा नहर की तरफ निकल गया तो पांव फिसल गया और नीचे खाइयों में जा गिरा। चोटें आ गई। बस इसमें जागीरदार का क्या कसूर है? अब्बा जी, जिस आदमी ने सारी जिंदगी सच बोला वो झूठ को सच में नहीं छुपा सकता। अब्बा जी, मेरा रहीमू कहाँ है? रहीमू? क्या हुआ रहीमू को? अब्बा जी, कहाँ है रहीमू? अब्बा जी, आप लेटे। इसी के साथ गया था मेरा बच्चा। इसे पता है कहीं वो मेरा बच्चा रहीमू कहाँ है? मुझे बता, कहाँ गया रहीमू? बता ना, बता मुझे। अरे मुझे बता दे, रहीमू कहाँ गया है? बाबा जी, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने लिखवा दी है। सारी तफसील हमारे पास मौजूद है।
और हमने हर थाने की पुलिस को मुतला कर दिया है। देखो इंस्पेक्टर, देखो, मुझे इस तमाम कार्रवाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो रहीमू चाहिए, रहीमू को पैदा करो, आज उसको छठा दिन है। बाबा जी, क्या आप किसी पर शुबा जाहिर करना चाहते हैं? शुबा ही नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये काम जागीरदार के सिवा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात मैंने थाने में इससे पहले भी कही थी। क्या तुमने जाना उसके गिरेबान पर हाथ? बाबा जी, क्या कोई माई का लाल है जो जागीरदार की गिरेबान पर हाथ डाल सके? हाँ, मैंने डाला था उसके गिरेबान पर हाथ। और अगर इस वक्त मैंने तुम्हारी जगह ये वर्दी पहनी होती ना, तो उसको घसीट के जमा ले आता, 2 थप्पड़ मारता, तो सब कुछ साफ साफ बता देता। लेकिन तुम तो सिर्फ बेगुनाहों को ही पकड़ते हो। बाबा जी नामुमकिन बातें कर रहे हैं, और नामुमकिन इसलिए कि जिस दिन रहमो गायब हुआ उससे 1 दिन पहले सरदार साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। अच्छा, तो ये तुम उसको बचाने के लिए कोई नई कहानी सुना रहे हो मुझे? नहीं अम्मा जी, सरदार साहब सिस्टर, वही कल वाली दवाइयाँ रिपीट कर दीजिए। राइट सर। सरदार साहब प्लीज, आप अपने जहन पर कोई बोझ न लें, टेक रेस्ट। लेटे रहो। मैं एक लंबी मुसाफत तय करके तुम्हारे पास गांव से आया हूं मेरी लाई, क्योंकि तुम बीमार हो, और बीमार की इयादत करना वैसे भी सवाब का काम है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। आज मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सेहत की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, तुम पहले की तरह सेहतयाब हो जाओ